तुमने फ़ोन उठाया सिर्फ एक मैसेज चेक करने के लिए, बस एक नोटिफिकेशन, 45 मिनट गायब। और अब खाली फील हो रहा है, थका हुआ, गिल्ट, अफसोस कर रहे हो। और वो काम जो करने आए थे वो अब और मुश्किल लग रहा है और डिफ़िकल्ट लग रहा है। अगर तुम्हें लगता है ये सिर्फ विल पावर की कमी का प्रॉब्लम है तो रुको, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूँ जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तुम्हारा दिमाग हाईजैक हो चुका है और इसके पीछे बिलियन डॉलर कंपनी के वो साइंटिस्ट, वो इंजीनियर हैं जो अलग अलग स्ट्रेटजी बनाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बिलियन डॉलर पैसे। चलो एक गलत फैमिली दूर करता हूँ। डोपामिन खुशी का मॉलिक्यूल नहीं होता है, ये सबसे बड़ा मिथ है। डोपामिन असल में होता है एंटीसिपेशन का मॉलिक्यूल, क्रेविंग का केमिकल मॉलिक्यूल, जो फीलिंग को तुम्हें मिलती है कुछ मिलने से पहले उसका वेट करने पे, वो सेकेंड में जब तुम वेट कर रहे होते हो। यही वजह है कि जब तुम रील स्क्रॉल करते हो ब्रेन को पता नहीं होता अगला वीडियो कैसा आएगा, अगला वीडियो बोरिंग होगा या हिलेरियस होगा। और यही अनसर्टेनिटी तुम्हारे ब्रेन में एडिक्शन क्रिएट करती है। अब समझो असली खेल क्या है। जब तुम यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम खोल रहे हो, तुम सिर्फ एक ऐप यूज़ नहीं कर रहे हो, तुम फेस टू फेस हो उन चीज़ों से जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट इंजीनियर ने डिज़ाइन किया है। स्टैनफोर्ड, MITs के PhDs ने, जिनको सिर्फ एक काम है, तुम्हारा अटेंशन जितना हो सके उतना खींचना, तुम्हारा अटेंशन जितना हो सके उतना ग्रैब करना। अब बताओ एक स्टैटिक टेक्स्ट बुक या एक कॉम्प्लेक्स कोडिंग प्रॉब्लम या एक कॉम्प्लेक्स मैथ का प्रॉब्लम जो तुम्हें 20 मिनट सोचने पे मजबूर कर देगा सॉल्व करने के लिए, कैसे कम्पिटिट करेगा उस सिस्टम से जो हर 8 सेकंड में नया डोपामिन रिलीज करता है। ये फेयर फाइट नहीं होगी। तुम्हारा जो ब्रेन है वो वीक नहीं है यार, कमज़ोर नहीं है। तुम बस इंजीनियर के ट्रैप में फंस चुके हो, तुम साइंटिस्ट के ट्रैप में फंस चुके हो। और इसलिए कोडिंग पढ़ाई या डीप लर्निंग ये सब बोरिंग नहीं लगता है यार, ये सब स्लो लगता है। और जब तुम्हारा ब्रेन फास्ट डोपामिन का आदी हो चुका है, उसका मतलब उसकी ज़रूरत बन चुकी है, तो स्लो चीज़ें फिजिकली पेनफुल फील होने लगता है तुम्हें। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है। हजारों साल पहले जब कोई न्यूरोसाइंस नहीं था, कोई MRI स्कैनर नहीं था, तब भी ऋषि मुनि ने एक पैटर्न देखा। पतंजलि पे मैंने एक वीडियो बनाया था अष्टांग योग पर, कि उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पर अष्टांग योग का एक कॉन्सेप्ट दिया था। उसी में एक कॉन्सेप्ट है प्रत्याहार का, 5वां भाग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। इसका मतलब होता है सेंस को विड्रॉ करना, अपनी इंद्रियों पर बाहर की उत्तेजना को खींचना, अपनी शरीर के ऊपर बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना, मतलब सारी दुनिया से अपनी इंद्रियों को खींच के अपने श्वास पर ले जाओ या अपने शरीर पर लेके जाओ। ये त्याग नहीं है, ये डिसिप्लिन है यार। प्रत्याहार कहता है जब तक तुम अपनी सेंसेस को कंट्रोल नहीं करोगे वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। और ये एग्जैक्ट वही हो रहा है जो मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है। जब तक तुम अपना रिवॉर्ड सिस्टम रिटेन नहीं करोगे, हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल तुम्हें कंट्रोल करेगी। इंटरनल स्टेबिलिटी तब आती है जब तुम रिजल्ट का अटैचमेंट छोड़ दो, जब तुम रिजल्ट को चाहना छोड़ दो, तुम बस अपना काम किए जाओ, जब तुम सिर्फ प्रोसेस में प्रेजेंट हो सकते हो बिना तुरंत कुछ चाहे। यही असली रिवॉर्ड डिटैचमेंट। कोडिंग करते वक्त रिजल्ट की क्रेविंग मत छोड़ो। मैथ का कॉम्प्लेक्स मत उम्मीद करो कि जैसे आपने पहली बार कोई मैथ का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखा, मत सोचो कि एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। ऑब्वियसली हो सकता है कि एक बार में हो सके 10 बार लगे, हो सके 20 बार लगे, हो सके 2 बार में सॉल्व हो जाए। पहली बार गलत करो, दूसरी बार सही करे। लेकिन रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत करो। हो सके कि वो तुमसे सॉल्व ही ना हो, तुम अगले दिन स्कूल जाओ, वो कॉन्सेप्ट समझो और वो क्लियर हो। तो ये है, रिवॉर्ड डिटैचमेंट करना तुम्हें ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन तुम ये काम करना स्टार्ट करोगे बिना किसी तुरंत रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन के, उस दिन तुम्हारा डोपामिन सिस्टम खुद ब खुद रिसेट होने लगेगा। चलो थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिकल पे बात करते हैं। 2 सिंपल लेकिन पावरफुल एक्शन बताता हूँ तुम्हें। पहला है द बोरिंग गैप। मतलब आप जब भी तुम डीप वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हो, गहरा काम, कोई इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट करने वाले हो, कोडिंग हो गया, पढ़ाई हो गया, या मैथ का कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गया, कोई सीरियस काम हो गया, उससे ठीक पहले आप 5 मिनट बोर बैठे रहो, खाली बैठे रहो, बिना फ़ोन के, बिना म्यूज़िक के, कुछ नहीं। इससे होगा क्या, ये छोटी सी चीज़ है यार, तुम्हारे डोपामिन बेसलाइन को रिसेट करती है। ये
अनकंफर्टेबल तुम्हें फील कराती है, तुम्हारा मन कहेगा फ़ोन उठा लो, गाने सुन लो, वही क्रेविंग है जो तुम्हें अभी डिस्कस की, अभी जो हमने डिस्कस करी वही क्रेविंग है। लेकिन जब तुम उस बोरियत में बैठे हो बिना एस्केप किए, तब तुम्हारा ब्रेन को उसको सीखते रहता है कि वो सिमुलेशन के बिना भी अच्छे से काम कर सकता है, सिमुलेशन के बिना भी अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। ये छोटी सी प्रैक्टिस है तुम्हारे डोपामिन को रिसेट करने के लिए। और दूसरा एक्शन है फ्रिक्शन बिल्डिंग, मतलब ऐप डिलीट करने की कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि तुम उन्हें पहले से डाउनलोड किए हो, मतलब कि उसको अनइंस्टॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है यार। तुम वापस उसको इंस्टॉल कर सकते हो। डिस्ट्रैक्शन ऐप को एक क्लिक एक्सेस मत दो, उन्हें फोल्डर के अंदर फोल्डर में डालो, लॉग इन लॉग आउट करो हर बार, एक डमी पासवर्ड सेट करो जो तुम भूल जाते हो, जो उसका पासवर्ड याद रखना बहुत मुश्किल है, उसको कॉपी में लिखो। और जब भी तुम इंस्टाग्राम जैसे मान लो, उसको फोल्डर के अंदर फोल्डर रखो, और उसका जो जब भी आप उससे बाहर निकलो लॉग आउट कर दो, और जब भी लॉग इन जाओ उसका पासवर्ड कॉपी में लिखो, ठीक है, ताकि उसको याद करने की उस पासवर्ड को याद ना हो, सिंबल का यूज कर सकते हो तुम, उसको लिखो, जब भी आपको ज़रूरत पड़े उसको देखो, कॉपी खोलो और निकालो, जिससे जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना कम इम्पल्सिव चेकिंग होगा। क्योंकि डोपामिन क्रेविंग सिर्फ तभी जीतेगी जब एक्सेस ईजी हो। तुम ईजी एक्सेस को ही ख़त्म कर दो। ये देखो, ये सब कनेक्ट हो रहा है। डे 1 में हमने बात करी मेंटल स्ट्रेस को कैसे क्लियर करें, मेंटल कचरे को कैसे क्लियर करें। डे 2 में हमने मेंटल फॉग की बात करी, वो गाड़ी का शीशा का एग्जांपल लिया, विंडशील्ड का एग्जांपल लिया कि वो जब विजन ही क्लियर नहीं होगा तो तुम्हारा दिमाग कैसे अपना रास्ता देखेगा, अगला स्टेप कैसे देखेगा। लेकिन अगर वही क्लियर हो, फोकस है, एक हाईजैक रिवॉर्ड सिस्टम के साथ चल रहा है वही दिमाग, जैसे तुमने डे 1 को फॉलो किया, डे 2 को फॉलो किया, लेकिन डे 3 को तुम हाईजैक रहने दोगे इंजीनियर ट्रैप में, तो सारी क्लियरिटी, सारी विजन बेकार हो जाएगा। डोपामिन रिसेट ही वो मिशन मास्टर पीस है, मिसिंग पीस है यार, जो तुम्हारे प्योर कैपेबिलिटी को अनलॉक करती है। आज से When you pick up your phone without any reason, एक सेकंड रुको, पॉज, और पूछो खुद से, क्या पूछना है कि मेरे को अभी इसकी ज़रूरत है या इसकी क्रेविंग हो रही है। ये अवेयरनेस, यही शुरुआत है, यही चेतना है, यही कॉन्शियसनेस है, जो फिलॉसफी में कहते हैं कि हमेशा जागृत अवस्था में रहो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोए हुए हो हमेशा, ये वाला सोना नहीं, तुम अवेयर नहीं हो। अवेयरनेस का मतलब ये होता है जागृत रहना, जागे हुए रहना। अगर तुम्हें आज बोरिंग ऐप और फ्रिक्शन बिल्डिंग ट्राई करना का डिसाइड किया है तो कमेंट में लिखो डे 3 कंप्लीट। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये तुम्हारा कमिटमेंट है खुद से। अगर तुम अपने डोपामिन पैटर्न को ट्रैक करना चाहते हो, माइंडस्टॉर्म आइडिया व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो। वहाँ मैंने डे 3 का स्पेशल डोपामिन ट्रैकर शीट डाला है, जो तुम्हें डेली क्रेविंग लेवल्स ट्रैक करने में हेल्प करेगा। कल डे 4 में हम बात करेंगे एक और चीज़ जो तुम्हारे फोकस को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहा है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और जुड़िए अपने ब्रेन को और अच्छे परफॉर्म करने के लिए, फोकस करने के लिए। तब तक के लिए लाइक करें माइंडस्टॉर्म आइडिया। थैंक यू।